राधे राधे, नमस्कार फ्यूचर आईएएस। तो कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को हिंदी मीडियम से आईएएस कैसे बने। इसका पूरा रोड मैप आपको देने वाला हूं। मैं आपको लास्ट में टाइम टेबल बताने वाला हूं कि आप लोगों को दिन में क्या क्या काम करना चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूँ, एक सुव्यवस्थित दृष्टिकोण और कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि आप लोग रेगुलरिटी पढ़ाई करें, प्लस आप लोगों को मेहनत तो करना ही पड़ेगा। आप लोग आईएएस बनना चाहते हैं तो आप लोग सबसे पहले कंसिस्टेंसी आप लोगों को मेंटेन करना होगा। और मेहनत तो आप लोग करेंगे, जब आप लोगों का कंसिस्टेंसी आ जाएगा तो आप लोग मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले आप लोग बता दूँ, जो आईएएस का परीक्षा होता है वह यूपीएससी के द्वारा कराया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूपीएससी को हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह परीक्षा आयोजित कराई जाती है। आपको पता होगा वह देश की सबसे बड़ी कठिन परीक्षा मानी जाती है। यूपीएससी की जो भारत या पूरे देश में सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है। तो आप लोगों को मेहनत तो भाई करना ही पड़ेगा, चाहे मेरा वीडियो देखें या किसी और को, सभी लोग आपको यही बताएंगे कि आप लोगों को यूपीएससी की तैयारी करना है तो मेहनत और कंसिस्टेंसी को फॉलो करना पड़ेगा। दिन हिंदी मीडियम से आप लोगों को क्या बात ध्यान में रखना चाहिए कि तैयारी और उत्तर लेखन में हिंदी भाषा का उपयोग करें। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट जो होता है वह तैयारी तो बहुत अच्छे से शुरू कर देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जाकर वह डिमोटिवेट हो जाता है। तो आप लोग ऐसा मत करिएगा। जो दूसरा पॉइंट आप लोगों का है, आप लोगों को आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होगा आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, आप लोगों को 6 घंटे एक दिन में लिखना होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड पाली में। तो इतना बात आपको समझ में आया होगा। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें। और यह परीक्षा जो है यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और आप लोगों को उत्तर लेखन पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो दिन अब हम आप लोग आगे बात करते हैं कि जो तैयारी का रोड मैप है वह कैसा होना चाहिए। मतलब आप लोगों को तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों को किन किन बातों को ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले जो तैयारी का रोड मैप है कुछ इस प्रकार है। बुनियादी बातें आप लोगों को ध्यान में रखना है। एनसीईआरटी पुस्तकें 6 से 12 तक पढ़ें और समझने के लिए इसे आधार मजबूत करें। अगर आप लोग अभी न्यू स्टूडेंट हैं तो आप लोग सबसे पहले एनसीईआरटी पर कमांड बना लीजिए। दिन इसके बाद आप लोगों को यही आप लोगों का फाउंडेशन है, ठीक है ना, फाउंडेशन आप लोगों का यही है। दिन आप लोगों का अगला स्टेप आएगा तो पाठ्यक्रम का विश्लेषण, मुख्य परीक्षा जो होता है और प्रारंभिक परीक्षा जो होता है उसका पाठ्यक्रम डाउनलोड करें और याद करें। ठीक, आपको समझ में आया। जो यूपीएससी का पीवाईक्यू है इसको आप लोगों को हल करना है। अभी मैं आप लोगों को अगले स्टेप में बताऊंगा कैसे। दिन और जो आप लोगों का मेंस एग्जाम एनपीआरटी एग्जाम है उसका पूरा सिलेबस आप लोग डाउनलोड कर रख सकते हैं। अगर आपको इसका सिलेबस चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं इस पर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। देन आपका दूसरा स्टेप है पीवाईक्यू, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र का विश्लेषण करें। जो आप लोगों का पिछले साल का पीवाईक्यू है इसको आप लोग विश्लेषण कीजिए, इसको आप लोग एनालाइज करिए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं और कब कब आए हैं। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोगों के लिए मैं बहुत अच्छे तरीके से यूपीएससी का पीवाईक्यू इसी चैनल पर अब हल कराने वाला हूँ। मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि आप लोगों को यूपीएससी का पीवाईक्यू सोल्व किया जाए, लेकिन आप लोगों का प्यार नहीं मिल रहा है मुझे। देन अब बात करते हैं अगले पॉइंट में। हम लोग यहाँ पर बहुविकल्पीय विषय चयन करने के लिए बहुत अच्छा एक है क्या तरीका। तो देखिए कौन सा आप लोग बहुविकल्पीय सब्जेक्ट चूज करेंगे। रुचि और अध्ययन सामग्री उपलब्ध के आधार पर विषय चुनें जिसमें आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आता हो। देन आप लोगों को जिसकी सामग्री आसानी से मिल जाए आप लोग इस सब्जेक्ट को ले सकते हैं। मैं आप लोगों को सब्जेक्ट बता दूं तो आप लोगों को इसमें देखने को मिलता है सोशोलॉजी, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सब सब्जेक्ट होते हैं जो आप लोग ऑप्शनल में चयन कर सकते हैं। तो आप लोग चाहेंगे तो आप लोगों के लिए ऑप्शनल के लिए एक अलग वीडियो बनाकर दे दूँगा। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं यूपीएससी की रोड मैप जो हिंदी मीडियम के वाला स्टूडेंट है। तो आप लोगों को ये स्लाइड समझ में आया होगा। देन अब हम लोग अगले स्लाइड में कर रहे हैं दिनचर्या का सामग्री। लेकिन आप लोगों का दिनचर्या कैसा होना चाहिए, दिनचर्या और अध्ययन सामग्री क्या होनी चाहिए। तो देखो दैनिक जीवन में आप लोगों को क्या करना चाहिए, मतलब जब आप लोग उठते हैं तो डेली रूटीन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को 6 बजे जागना है, योग ध्यान जरूर करें आप लोगों को। देन 7 से 8 बजे एनसीईआरटी पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं या आप लोग जो रात को पढ़ें इसको रिवीजन कर सकते हैं। देन अगला है 9 से 10 AM समाज पत्र पढ़ें जिसमें आप लोग दैनिक जागरण या जनसत्ता पढ़ सकते हैं। ठीक,
तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना होगा। तो दैनिक जागरण आप लोग पढ़ सकते हो। देन 11 से 1 PM NCERT पढ़ें। अब दूसरी स्लॉट में आप लोग NCERT पढ़ना है। देन 3 से 5 बहुविकल्पीय विषय पढ़ें। 6 से 8 संशोधन नोट्स बनाएं, मतलब आप लोग जो विषय पढ़ चुके हैं इसका आप लोगों को नोट्स बनाना है। और 10 बजे आप लोग आसानी से सो जाएं। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को पूरे दिन में क्या क्या काम करना होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके एक बार समझ लीजिए। दिन 6 से 8 PM मतलब यह सुबह का संशोधन नोट्स है। ठीक, यहाँ पर आप लोगों को 6 से 7, यहाँ पर बच गया था ना 6 से 8 आप लोगों को PM मतलब रात को आप लोगों को अध्ययन सामग्री स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए। देन आप लोगों को स्टडी मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आप लोगों को मानक संदर्भ पुस्तकें, मतलब जैसे आप लोगों को NCERT आप लोगों को पता हो गया, तो आप लोगों को पुस्तक को समझ में आना चाहिए। दिन पॉलिटी के लिए आप लोग लक्ष्मीकांत ले सकते हैं, और ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर मैंने वीडियो बनाकर दिया तो आप लोग एक बार जाकर इसको देख सकते हैं। दिन आप लोगों को मंथली करंट अफेयर एंड पत्रिका को पढ़ना होगा। इथिक्स के लिए लेक्सिकॉन आप लोगों को लेना होगा। इतना बात आपको समझ में आया होगा। आप लोगों को लिए पूरा बुक होना चाहिए आपके पास। देन अब बात करते हैं हम लोग जो होता है ना उत्तर लेखन की प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए आप लोगों की। तो उत्तर लेखन और अंतिम चरण यही आप लोगों का है। तो उत्तर लिखने के लिए आप लोगों को क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को कोई भी टॉपिक देगा तो प्रस्तावना लिखना है, मुख्य भाग लिखना है, आरेख का उदाहरण मतलब जिस मेन टॉपिक है जिसके बारे में आप लोगों को लिखना होगा ना, जो दिया हुआ टॉपिक इसको आप लोगों को लिखना होगा इस पॉइंट में। फ्लो चार्ट एंड डायग्राम के माध्यम से आप लोग लिख सकते हैं। दिन लास्ट में निष्कर्ष मतलब इस टॉपिक में क्या बदलाव किए जा सकते हैं, आप अपना राय दे सकते हैं, क्योंकि आप लोग IAS की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को इतना एडवाइस तो देना ही पड़ेगा। नियमित अभ्यास करें, फीडबैक लें। देन जो भी आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं इसका फीडबैक जरूर लें और चेक करवाएं किसी न किसी टीचर से। देन अंतिम चरण मतलब मॉक टेस्ट दें। आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो चुका है तो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट के लिए आप लोग UPSC का जो PYQ होता है इसी को हल करना स्टार्ट कर दें। जैसे आप लोग एग्जाम में जाएंगे ठीक उसी प्रकार आप लोगों को हल करना है। संशोधन पर ध्यान केंद्रित करें, मतलब जो आप लोग गलती कर चुके हैं इसको सुधारने की प्रैक्टिस करें। देन निरंतरता एंड कंसिस्टेंसी और आत्मविश्वास ही सफलता का कुंजी है। तो आप लोग रोज़ पढ़िए, कम ही पढ़िए लेकिन रोज़ पढ़िए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा है आपको इतना समझ में आया होगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।